नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? दोस्तों 44वें संशोधन अधिनियम में किए गए हैं। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया? 20वें भाग में जो है संशोधन प्रक्रिया है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन है। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? पहला संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? 24वां संशोधन में, जो कि 1971 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है? 44वां संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? दोस्तों अनुच्छेद 32 में जो है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? दोस्तों अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ था? दोस्तों अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? दोस्तों अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता उन्मूलन। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को होता है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश का। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस जो है रिट दायर की जा सकती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 में, याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 340 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को कहा है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस।
प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है दोस्तों? भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों? संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन के। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है। युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति कर सकता है। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की आयु होती है विधानसभा सदस्य के लिए। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकारों के आपात की घोषणा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब राज्य में। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखेंगे दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया? 42वें संशोधन में। याद रखेंगे दोस्तों, 42वें संशोधन में। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 75वें संशोधन में। पंचायती राज विषय जो है किस सूची में? राज्य सूची में पंचायती राज विषय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 73वें संशोधन में। याद रखेंगे दोस्तों, 73वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए पंचायत चुनाव में। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है दोस्तों? भारत और इंडिया के नाम से पुकारा गया है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? 9वें भाग में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा या लोकसभा? दोनों में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा देश से। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 4 के क्या में है मूल कर्तव्य का उल्लेख? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर राज्य में जो है होती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी प्रथम संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में किया गया था प्रथम संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको होता है दोस्तों? संसद को होता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों? मूल अधिकार है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेता है। समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत कौन डाल सकता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष डाल सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य कर सकते हैं। याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई दोस्तों? अनुच्छेद 61 में दी गई है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। भारत के किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? बीवी गिरी ने। भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। याद रखेंगे दोस्तों। जीवी मावलंकर। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 में। याद रखेंगे दोस्तों। 29 अगस्त 1947 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्यों का विचार। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से जो है अभिप्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस देश से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? जर्मनी के संविधान से प्रेरित हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से प्रेरित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई? ब्रिटेन देश से ली गई भारत की निर्वाचन पद्धति। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था करना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति को। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।